कि अगर एक इंसान के अंदर मांस खाने की प्रवृत्ति आ चुकी है, वो मांस का ये करेगा, उपयोग करेगा, तो ऐसे स्थिति में उसके लिए क्या न्याय रह जाता है? वो जो मुर्गा का जो ये मांस खाएगा, तो उस तरह की स्थिति में क्या कहेंगे आप? हाँ, तो सबसे पहले तो उसकी व्यवस्था तो करिए। आपने आदमी की व्यवस्था करी नहीं है और फिर कह रहे हैं कि चोरी करता है आदमी, मांस खाता है, मर्डर करता है। पहले व्यवस्था तो करिए ना उसकी। आप व्यवस्था करने में लगे नहीं है। अब बेचारे को कुछ है नहीं है, अब कुछ मार के खा लिया तो बोल रहे हैं तो इसने तो हत्या कर दी। पहले इंतजाम तो करिए उसका। इंसान उसके जो कारण है, जिस आपके वजह से वो नजर कर रहा है। अच्छा, अच्छा, एक बात बताइए, कोई आदमी मांसाहार करता है, उसको कोई कारण होगा कि नहीं होगा दुनिया में? जब वो अकारण करता है इस काम हाँ, को। बस उसका कारण है कि इच्छा। अरे सर, इच्छा तो है ही है। इच्छा का भी कोई कारण होता है ना। इच्छा भी यूं ही नहीं पैदा हो जाती ना। मतलब मैं मूल कारण की बात कर रहा हूँ। मूल कारण की बात कर रहा हूँ कि कोई आदमी मांस खाने की इच्छा उसको हो रही है, तो वो किस कारण से हो रही है और वो कारण क्या वैलिड है? अगर तो वैलिड है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वैलिड नहीं इस है, जो सब बात नहीं, कर दी। नहीं, 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 सुनिए ना, पहले देखो, सुनिए। इसमें दो बातें निकल के आ सकती हैं। एक तो ऐसे निकल के आ सकती है कि मनुष्य एक सर्वाहारी जीव है। सर्वाहारी का मतलब है कि वो मांसाहारी भी है और शाकाहारी भी है। दोनों उसके गुण हैं। जैसे कई पशुओं को हम देखते हैं कि वो शाकाहारी हैं और कई पशुओं को देखते हैं कि वो मांसाहारी हैं। ऐसे ही कई पशु ऐसे भी हैं जो मांसाहारी और शाकाहारी मिक्स हैं। दोनों, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, वो मांसाहारी भी होते हैं, शाकाहारी भी होते हैं। जैसी सिचुएशन में डाल दो। तो आदमी पे जब हम चिंतन मनन करेंगे तो दो बातें निकल के आ सकती हैं, दोनों संभावना। ये मैं आपको ऐसे अभी अभी ऐसे बता दे रहा हूँ। गहराई में जाएंगे तब इसकी अलग से बात निकल के आएगी। या तो ये सर्वाहारी है। सर्वाहारी है तो मतलब है कि कुछ लोग मांस खाएंगे, कुछ लोग शाकाहारी खाएंगे, कुछ लोग शाकाहारी मांसाहारी दोनों खाएंगे। ठीक। तो उसका मतलब है कि अगर आदमी ऐसा होता है तो फिर उसके वैसे इंतजाम किए जाए कि भाई शाकाहार का भी इंतजाम किया जाए और मांसाहार का भी किया जाए। जैसे आज की दुनिया में चल ही रहा है कि शाकाहारी का भी इंतजाम है, मांसाहार जितना भी हो पा रहा है। तो ये हो गया। अगर तो ये निकल के आता है कि आदमी मजबूरी में मांसाहारी है, मूलतः शाकाहारी है, तो फिर उस अवस्था में इसके शाकाहार की व्यवस्था की जाए तो ये स्वतः शाकाहार अपने मूल स्वभाव में आएगा। अगर ये मांसाहारी है और शाकाहार मजबूरी में कर रहा है कि भाई ठीक है, मांसाहार करने में बड़ी दिक्कत होती है, महंगा है मांसाहार, या किसी को खुद को किसी को मार के लेके आना है तो बड़ा उसमें एफर्ट होता है शाकाहार से ज्यादा, इसलिए नहीं करता है, तो फिर उसके मांसाहार का प्रबंध होना चाहिए, शाकाहार हटा देना चाहिए। आप कुल मिला के मांसाहार में व्यवस्था क्या आदमी प्रबंध को आप चाहिए। मांसाहार में क्या प्रबंध करेंगे आप? वही तो ना, फिर किसी पशु का मांस देंगे ना, किसी पशु का जान ही तो देंगे ना आप। सीधी सी बात है भाई साहब, शेर मांसाहारी है तो किसी पशु को ही खाएगा, घास तो खाएगा नहीं तो जाके। इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो किसी पशु को इसमें आप क्या मार रहे हैं, तो इस प्रॉब्लम है? तो किसी पशु को आप अरे मार रहे अरे हैं अरे किसी। अरे अब उस वाले पे बाद में जाएंगे ना। पहले पहले इसे तो फाइनल कर लीजिए ना। अभी तो आप पशु पे पहुंच गए, पहले इसको फाइनल कर लीजिए, आदमी को। अभी ये तय नहीं हुआ है कि आदमी क्या है। अभी मत जाइए वहां पे। अगर आदमी जैसे शेर मांसाहारी है तो क्या करेंगे उसका? उसको पशु देंगे कि नहीं यही तो देंगे मारने के लिए? नहीं, नहीं। अरे, यही तो अरे भाई आगे मत जाइए ना उसपे। अभी केवल उतने पर रहिए कि शेर का क्या करेंगे। आपने जो कुल मिला के कहा, यही कहा ना कि ये हम व्यवस्था कर देंगे मांसाहार के लिए मांस का व्यवस्था, अरे शाकाहार के लिए यार, शाकाहार अरे, व्यवस्था। अरे, अरे, अभी अभी वो नहीं कहा है। अभी कहा है कि होना चाहिए अगर ऐसा निकल के आता है। मैंने तीनों बातें कही हैं, आपने हाँ, एक हाँ, पकड़ ली। सुनो, 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 होना चाहिए सुनो ताकि। पहले। नहीं, नहीं, पहले पहले दोबारा से सुन लो। आपने सुना नहीं। मैंने कहा अगर आदमी मांसाहारी है तो इसके मांस की व्यवस्था होनी चाहिए। व्यवस्था का मतलब यही है ना, इसे जो चाहिए। अगर ये शाकाहारी है तो इसके शाकाहार की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरी चीजें मजबूरी में कर रहा होगा। और अगर तो ये सर्वाहारी है तो मतलब इच्छा के ऊपर होना चाहिए। जिसको मांस खाना है मांस खाए, या जब मांस खाना है मांस खाए, जब शाकाहारी खाना है शाकाहारी खाए। तो दोनों चीजों की व्यवस्था होनी चाहिए, माने जैसी मांग हो। मैंने ये कहा है। मैंने अभी ये नहीं कहा कि क्या होना चाहिए। मैंने तीनों का बोला है कि इनमें से जो भी बात निकल के आए उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक। अभी इतने पर ही बात कीजिए। अभी इस पर मत चले जाइए कि अच्छा मांसाहारी होगी तो मांस कहां से लाएंगे। अरे भाई, जैसे शाकाहार लेके आते हैं वैसे मांसाहार लेके आएंगे। मुर्गी पालेंगे, भैंस पालेंगे, ऐसी चीज पालेंगे ना, वो उसकी उसकी व्यवस्था करेंगे, जैसे खेती करते हैं।
कोई गेहूं जंगल में थोड़ी ना पैदा होता है, उसकी व्यवस्था की है ना आदमी ने। भाई सब्जियां जंगल में पैदा होती हैं क्या, मुझे बताइए जरा। एक एक फ्रूट का पेड़ नहीं मिलता है हाँ, जंगल में। और जो इक्का दुक्का मिलता है अभी वो किसी काम का नहीं होता ना, उसमें कुछ ना कोई उसमें स्वाद होता है ना कुछ होता है, उनको उनको पक्षी खा जाते हैं, आदमी का नंबर भी नहीं आता है वहां तक। उसमें और डर लगता है कि जहरीला ना हो, वो भी पता नहीं हमें जहरीला हाँ, है कि सही है। यस 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 बिल्कुल। तो जो भी निकल के आएगा उसकी व्यवस्था, दिमाग में ऐसा मत रखिए कि मांसाहार होना कोई भाई साहब कोई एकदम गलत है। नेचर में मांसाहारी जीव हैं, है कि नहीं है मांसाहारी जीव, फिर आदमी भी मांसाहारी होगा तो क्या दिक्कत है इसमें, मुझे थोड़ा बताइए। अब हम बताते हैं ना आपको। हाँ बताओ। तो इस स्थिति में फिर आपको तो कुत्ता बिल्ली शेर से ही कंपेयर करना चाहिए, फिर इंसान जैसा शब्द यूज नहीं करा अपने ऊपर। अरे अरे यार फिर वही बात है, मैंने तो दोनों तरह के बता दिए ना, शाकाहारी में ले लो, हिरन ले लो, गाय ले लो, भैंस ले लो, ये शाकाहारी हैं। मांसाहारी में शेर हो गया, लकड़बग्गा हो गया, टाइगर हो गया, ये मांसाहारी हो गए। और कुत्ता बिल्ली ये सर्वाहारी हो गए। तीनों तो उदाहरण दिए मैंने आपको। हम बात इंसान की फिलहाल करना चाहेंगे कि आप खुद अगर मांस खा रहे हो तो क्या आपके अंदर ही वो चीजें रह जाती है, आपके अंदर वो जो कोरोना जैसा चीज होती है वो रहती है, जो इंसान के लिए बहुत जरूरी होता है। अरे भाई नहीं नहीं, इंसान के लिए करुणा क्यों जरूरी है मुझे बताओ, जब शेर के लिए जरूरी नहीं है, इंसान के लिए क्यों जरूरी है करुणा, काय के लिए जरूरी है? क्योंकि जरूरी है, क्योंकि आपके अंदर काहे के लिए रहता है। अरे सर फिर अरे सर हमारे अंदर क्रोध रहता है, ईर्ष्या रहती है। अगर ये हमारा इनेस्ट कोर है, मतलब यही हम हैं, तो इसको हटाने की कोशिश क्यों करी जा रही है ये बताइए, इसकी व्यवस्था की जाए ना। यही प्रॉब्लम हो आप इस स्थिति में खुश नहीं है ना, आप इस स्थिति में आप क्रोध में हिंसा में हाँ, अब आप सही आए ना, इसका मतलब जैसे शेर तो मांस खाने से दुखी नहीं होता, तो जिन चीजों में हम सुनिए अरे शेर के पास में चेतना नहीं है ना कि वो इस चीज को समझ पाए, उनको दर्द का महसूस नहीं होता है ना। अरे सर, तो अब इसका मतलब आप कह रहे हैं कि इंसान एक ऐसी चीज है कि जिसे ऐसे दर्द होता है, इसका मतलब है कि वो मांसाहार नहीं है, आप ऐसा कह रहे हैं। तो जब वो मांसाहारी नहीं है तो अगर आप उसके शाकाहार की व्यवस्था कर देंगे तो मांसाहार अपने आप नहीं करेगा ना अभी इस वक्त इंसान के पास अभी भी तो शाकाहार का उपलब्धता है, तो फिर वो मांसाहारी क्यों है? किसने बोला यार? इस दुनिया में अभी भी कम से कम 6 करोड़ लोग ऐसे हैं, 600 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी व्यवस्था नहीं है शाकाहार की। किसने बोला आपको कि शाकाहार की व्यवस्था है? थोड़ा दुनिया में अरे सर थोड़ा दुनिया में डाटा उठा के रखिए ना, ऐसे बिना डाटा की बात मत कीजिए। डाटा की बात कर रहे हैं, मांस कहाँ से आता है? साग से नहीं आता, मांस कहाँ से बनता है? सबसे ज्यादा अरे उसकी व्यवस्था होती है, मांस मिलता है ना, गरीब है। अरे जानवरों से मिलता है, जानवरों से। अरे जिस जानवर का जो स्वभाव है वो खाता है, जो मांसाहारी जानवर है वो मांस खाता है, जो शाकाहारी जानवर है वो शाकाहार खाता है। मांस मिल रहा है और साग नहीं मिल रहा, अगर आप बोल रहे हैं तो सब जो बकरी को खा रहे हैं, तो बकरी क्या खाता है? बकरी अरे भाई अरे तो आदमी घास नहीं खाता ना, आदमी घास वाला शाकाहारी नहीं है। कैसी बात कर रहे हो यार आप? आदमी घास वाला शाकाहारी है क्या? तो फिर तो आप आपके आसपास क्या दिखता है कि आपके पास नहीं ऑप्शन रहते हैं कि आप जाके सब्जी खाओ, या वो तो उपलब्ध होता है, फिर भी मांस लोग क्यों खाना पसंद करते हैं? अरे तो इसीलिए मैंने बताया ना, इस बात पर तो विस्तार से चर्चा होगी ना, लेकिन आप कोई भी उत्तर ले लीजिए। आज सुनिए, अरे सर देखो, अब आप तो दूसरे टॉपिक पे जा रहे हो ना। मैं कह रहा हूं कि तीनों में से कोई ऑप्शन ले लीजिए, या तीनों को एक एक करके ले लीजिए कि आदमी मांसाहारी है, आदमी शाकाहारी है, या आदमी सर्वाहारी है। तीनों को ले लीजिए, जो भी निकल के आए व्यवस्था उसी के हिसाब से होगी, क्योंकि व्यवस्था आदमी कर रहा है। भैंस नहीं व्यवस्था करने जा रही है, शेर नहीं व्यवस्था करने जा रहा है, व्यवस्था आदमी कर रहा है, तो आदमी की व्यवस्था करेगा ना भाई। यस, पूरा व्यवस्था मतलब आदमी। आप थोड़ा लॉजिकल करके सोचिए ना, ऐसे दिमाग में खोपड़ी में कुछ रख मत लीजिए पहले कि मांसाहार करना बुरी बात है। मांसाहार करना बुरा और अच्छा ये अभी बाद में तय होगा। पहले तो ये देखिए कि आदमी है क्या। अगर आदमी को आप मांसाहारी मानते हैं तो आपको इसके मांसाहार की व्यवस्था करनी पड़ेगी, आपके कहने से मांसाहार रुक नहीं जाएगा। शेर आपके कहने से मांसाहार करना रोक नहीं देगा। हाँ नहीं तो रुकिए तो। अरे सर
अरे शेर सर कभी देखो, दुकान नहीं खोलेगा, इंसान ही दुकान खोलेगा। हाँ, यस यस, वो शेर कहाँ दुकान वही खोलेगा? बता रहा हाँ वही बता रहा हूँ। और अगर इंसान सर्वाहारी है तो वो दोनों चीज खाएगा, आपके कहने से नहीं रुक जाएगा। और अगर वो शाकाहारी बात है वही तो बात वो, वही तो करना जैसे चाहता आप हूँ व्यवस्था कर दोगे शाकाहार की, तो वो शाकाहार पे स्वतः आ जाएगा, मांसाहार छोड़ देगा। लेकिन व्यवस्था आपको तीनों ही करनी पड़ेगी, जो भी निकल के आए। भाई प्रकृति शेर की व्यवस्था करती है कि नहीं करती है मांस के रूप में? आप मुझे बताइए, करती है कि नहीं करती है? प्रकृति शाकाहार की व्यवस्था करती है कि नहीं करती है, जितने लेवल पे वो कर पाती है जानवरों के लिए? मेरा एक तो क्वेश्चन है यहाँ पे सर जी तो आपसे। प्रकृति तो नहीं कह रही है कि भाई साहब मांसाहार करना गलत है, शेर को नहीं बोल रही है कि तुम बड़े जो निष्ठुर प्राणी हो, तुम बड़े जो है वो शैतान टाइप के। ऐसा तो नहीं, कुछ नहीं हो रहा है ऐसा। आप आदमी को ऐसा क्यों बोल दे रहे हैं? इसको थोड़ा लॉजिकल सोचिए। ऐसा दिमाग में रख के मत सोचिए कि ये खराब है वो खराब है। पहले ये सोचिए है क्या। आदमी जैसा है उसे एक्सेप्ट कीजिए कि ऐसा ही है, उसके हिसाब से फिर आगे चलिए, क्योंकि मूल यूनिट आदमी है। आप अगर ऐसा सोचेंगे कि पहले हम एक ऐसा आदमी बना लें कि वैसा है नहीं है, और आप सोच रहे हैं कि वैसा होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल दयालु टाइप का, बड़ा बड़ा करुणावान, बड़ा ऐसे पिघलता हुआ सा, ऐसे आदमी होना चाहिए, फिर उसकी व्यवस्था करेंगे भाई साहब हम। ऐसे नहीं होता ना भाई साहब। सर क्योंकि आप, जी ये सर, आप कुछ इंसान के अंदर जी सर, आप प्रवृत्ति कुछ है कह रहे थे। उसकी, ऐसा नहीं कि हाँ मैं ये कह रहा अरे था सर, कि जैसे अरे सर, ये तय कर लेंगे कि प्रकृति क्या है। अभी प्रकृति की बात नहीं कर रहे, जो भी प्रकृति आएगी उसी को ना एंटरटेन करोगे। व्यवस्था किसके लिए बनाओगे? कि जैसे मेरी जो प्रकृति है और मेरे लिए आप कोई व्यवस्था बनाओगे, तो मुझे ही ना एंटरटेन करने के लिए बनाओगे, या कोई ऐसे आदमी को एंटरटेन करने के लिए बनाओगे जो मैं हूं नहीं, और मेरे आगे शर्त लगा दोगे कि जब तक आप ऐसे नहीं बन जाओगे इधर से एक रोटी नहीं ले सकते। जी सर, आप कुछ कह रहे थे। हाँ मेरा कहने का मतलब ये था कि जैसे शेर जब खाता है तो उसे पता है उसे क्या खाना है, पता है इन द सेंस उसको भूख लगी वो खा हाँ गया, हाँ, राइट। यस यस। अब इंसान को भूख लगती है, इंसान को भूख लगती है, वो बाजारों में घूमता है, लेकिन ये जो आदत होती है, ये आदत का क्या सीन है? मतलब जैसे एक बार मुझे किसी भी चीज का खाने का जरूरत हो गया, वो रिपीट क्यों होता है बार बार? मतलब एक बार मेरे को चिकन का टेस्ट लग गया, मैं किसी के विरोध नहीं हूँ और किसी के पक्ष में भी नहीं हूँ, यहाँ पे मैं बोलना चाहता हूँ यस कि अगर यस। मुझे समझ लो एक बार चिकन खाने का मन कर गया, तो बार बार जो रिपीट होता है, फिर मेरा सवाल उठता है, जैसे मैं बहुत लोगों का सुनता हूँ फिर सवाल उठता है। वैसे तो मुझे सवाल नहीं उठता है, कभी कभार तो मैं तो जा रहा हूँ खा रहा हूँ, जी लेकिन जी। ये बार बार जो उठता है मुझे, जैसे शेर का तो नहीं उठता, जैसे अभी उसने खाया तो ऐसा तो नहीं है उसको 8 बजे फिर भूख लग जाएगी। इंसानों की ये जी जी। बीमारियां भी तो है ना, वो 4 बार खाता है दिन में या नहीं नहीं, 6 बार सब खाता है, देखो, मुझे पता नहीं चलता है। देखो देखो, सबके अपने साइकिल हैं। जैसे बकरी बहुत बार खाती है, बहुत बार सबके खाता है। अपने साइकिल हैं। बकरी आदमी से भी ज्यादा खाती है, ज्यादा बार खाती है ना। और बकरी का आप कितनी बार भी दूध निकाल लो, गाय भैंस का 2 बार से ज्यादा निकाल नहीं सकोगे। नहीं निकाल पाएंगे, राइट राइट। हाँ, तो ये सारे पशु, सारे आदमी, ये सब में काफी सारी समानताएं भी रहती हैं, बहुत सारी असमानताएं भी रहती हैं। एक तो जैसे हम नहीं लोग है, और बिल्कुल बिल्कुल अलग भी नहीं है। दोनों हाँ चीजों के बिल्कुल, मिश्रण होते हैं सब चीजें। ये तो मैं मानता हूँ कि मैं तो अपने आप को इन द सेंस मैं तो ह्यूमन को स्पीशीज ही मानता हूँ, मतलब मैं उनको स्पीसीज अलग नहीं रखता, स्पीसीज ही है। अलग अलग नहीं यस रखता यस। उनको कि हम कुछ एक्स्ट्रा ऐसा कर रहे हैं, पता नहीं कर रहे होंगे, पता नहीं। हाँ थोड़े बहुत विशेषताएं होंगी, वो तो वैसे भी कबूतर जो देख सकते हो वो हम नहीं देख सकते, वैसी विषय है तो उनके पास भी और हमारे पास भी, वो यस उसका तो यस यस बयान नहीं यस। कर सकते। जी जी लेकिन जी। फिर हम लोग इतना ये जो करते हैं कि हम लोग इतना क्लाइमेट चेंज और सेव अर्थ, सेव प्लैनेट, सेव जानवर, ये क्यों कर रहे हैं इतना? हाँ, मतलब हमारे को हाँ, इससे फायदा क्या हो रहा हाँ, इसको इसको हम देखें कि कैसे कर रहे हैं। क्योंकि जैसे सभी में इतना वेरिएशन होता है, आदमी में भी बहुत वेरिएशन है। कम है? बुद्धि से लेके और वैज्ञानिक तक, सुपर बुद्धि तक काफी वेरिएशन होता है। स्तर अलग हो सकते हाँ हैं। हाँ। तो सबके एक्सपीरियंस के लेवल भी अलग अलग होंगे, सीधी सी बात है, क्योंकि बुद्धि ही हमारा परसेप्शन होती है। राइट। जो बात हमें जैसे समझ में आती है, उसी दृष्टि से हम चीजों को देखते हैं। ऐसा हमारा वो है, ऐसी नेचर है नजरिया, हमारी। ये हाँ, नेचर है नजरिया पूरा है, है। नेचर है। हाँ जी। कि हम केवल आंखों से ऐसा नहीं देखते, जैसे पशु लोग हैं, वो आंखों से सीधा सीधा जो दिखता है बस उनको उनको वही दिखता है। और इसका उदाहरण आप ऐसे समझ लो, एक शेर एक भैंस के पीछे पड़ा हुआ है, तो जैसे ही शेर उसको थोड़ी दूर छोड़ के चला जाएगा और थोड़ी दूर पे ही खड़ा है, भैंस वहीं खड़ी हो जाएगी।
उसको इतनी अकल नहीं है कि इससे जितना दूर निकल जाए, राइट। है ना। वो उसको जैसा लगेगा शेर रुक गया तो वो भी रुक जाएगी, हाँ, लेकिन आदमी तो नहीं रुकेगा। नहीं, हाँ, लेकिन आदमी तो आदमी और नहीं रुकेगा ऐसा। पैतरे भी लगा हाँ, सकता है आदमी की। हाँ, यस यस। तो थोड़ा सा इस बात को ऐसे करके समझें। तो जब इतने सारे वेरिएशंस हैं, अब चूंकि समस्याएं तो हैं, हमारे सबके जीवन में समस्याएं हैं, तो जो लोग समस्याओं को समझते हैं उनको जैसे भी समझ में आता है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले एक सज्जन थे, उन्हें दुख में सुख नजर आ रहा था, है ना। ये भी एक परसेप्शन है कि कहीं से कोई बात सुन ली और उन्हें कुछ कुछ ऐसा लगा, फोगी फोगी सा, और लगा कि हाँ ऐसा हो सकता है, और उन्होंने उस बात को अपना चश्मा बना लिया, मतलब उसी दृष्टि से चीजें देखने लग गए, ऐसे करके। अब जैसे अभी जो है अपरांशु सर हैं, जैसे वो ऐसा समझ रहे हैं कि मांसाहार करना मतलब कोई ऐसी गलत बात है ना, वो ऐसे दिमाग में ले रहे हैं अपनी कोई, तो उस तरह का इनका परसेप्शन है। तो ऐसे ही बहुत सारे लोगों का परसेप्शन रहता है कि उनमें कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि उन्हें दूसरों के दुख से दुख होता है, राइट। दूसरों को दुखी स्थिति में अगर वो देखते हैं तो उन्हें दुख होता है। तो वो लोग दया की बात करते हैं, वो लोग शाकाहार की बात करते हैं, वो लोग ऐसी हर चीज की बात करते हैं जिससे उन्हें लगता है कि अगर इसे हटा दें